हाय गाइस, आज मार्केट के बारे में कुछ नया बात करते हैं। नया का मतलब ये है कि मार्केट में हर दिन अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं टॉप गेनर एंड टॉप लूजर का। आज भी करेंगे, लेकिन आज कुछ नए तरीके से टॉप गेनर एंड टॉप लूजर का अनाउंसमेंट करेंगे। चलिए मार्केट का सुर्खियों पर ध्यान देते हैं एक बार। मार्केट जब से खुला है मंडे से लेके कल तक में 8 तारीख तक नेगेटिव ही परफॉर्म किया है, लेकिन आज नेगेटिव से पॉजिटिव होते होते आज पॉजिटिव ही हो गया। आज थर्सडे एक्सपायरी था, तो दोनों साइड का मूवमेंट दिया इन्होंने। पहले नेगेटिव किया, फिर पॉजिटिव पे लाया, उसके बाद फिर नेगेटिव किया, फिर लास्टली जब पॉजिटिव पे ये इन्होंने डाल दिया। आज 35,000 से एबव क्लोज किया है इन्होंने बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी ने तो कमाल ही कर दिया था। 80-90 पॉइंट माइनस में चल रहा था, लेकिन लास्ट में एशियन मार्केट जब ग्रीन होने की वजह से एशियन मार्केट जब ग्रीन हुआ, उसके बाद इन्होंने तो पूरा का पूरा छप्पड़ ही फाड़ दिया। मान लीजिए कोई पोजीशन आप 80 रुपये पर लेके रखे हुए हैं, अगर वो 80 से डाउन होकर 70 चला जाए तो नुकसान में आप निकाल देंगे। लेकिन नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि आप एशियन मार्केट को भी चेक कर लें कि वो 2 बजे तो 1:30 बजे खुलती है, 2 बजे खुलती है, 2:30 बजे खुलती है। आप तीनों मार्केट का इंतजार करें। अगर वो मार्केट नेगेटिव में गया तो आप अपना पोजीशन को एग्जिट कर दें। एशियन मार्केट अगर नेगेटिव गया तो आप अपना पोजीशन को एग्जिट कर दें। अगर कॉल ऑप्शन लिए हैं, अगर पुट ऑप्शन लिए हैं आप, तो अगर एशियन मार्केट नेगेटिव है तो आप रहने दीजिए भैया, पुट ऑप्शन आपको कहीं नहीं जाना है। आज 50 में लिए हैं, कल अगर बेचेंगे तो 500 में बिकेगा। 50 का 500 का बहुत आंकड़ा है। 450 में एक, अगर बैंक निफ्टी लिए हैं तो 1 पॉइंट में 25 रुपया है। अगर निफ्टी लिए हैं तो 1 पॉइंट में 50 रुपया है। अगर निफ्टी में आप 200 पॉइंट निकालते हैं तो अगर एक लॉट से भी खेलते हैं तो बहुत है। ये तो ट्रेडिंग की बात हो गया। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट की बात। तो इन्वेस्टमेंट में भी कभी कभी क्या होता है ना कि आज कई सारे कंपनी है, जो मैंने मंडे को दिया था कंपनी, 12 से 14 कंपनी दिया था। तो आज का जो आज उन 12-14 कंपनी में से जो 4 दिन में जो परफॉर्म किए हैं, कुछ कंपनी ऐसे हैं, जो 6 कंपनी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 12% से अबव आपको परफॉर्मेंस करके दिया है। बताइए, स्टॉक इन्वेस्टमेंट वो सेफ है। अगर आज हम मान लीजिए NMDC का या सिप्ला या और किसी का आप जानते होंगे टाटा मोटर्स अगर स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं तो आपका पैसा कभी नुकसान नहीं होगा। टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब में, और रिलायंस, इन्वेस्टमेंट में कभी नुकसान नहीं है। ये बात को आप ध्यान से सुन के रखिए। आज है, कल है, परसों है, प्रॉफिट ही है। आज नुकसान में जा रही है, किसी वजह से मार्केट में हो सकता है हंगामा हो गया होगा, या कहीं आग लग गई उसकी वजह से भी होता है, या नेता लोग ने कुछ बवाल कर दिया उसकी वजह से मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। कल इसलिए दोनों साइड मूव दिया था, कल का बात बता रहा हूँ, कल इसलिए दोनों साइड मूव दिया था कि RBI का अनाउंसमेंट आया था, रिजल्ट RBI हाइक का। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दे दिया था, आप चेक कर लीजिए। वहाँ पे RBI का अनाउंसमेंट आया था, 4% का क्या चीज़ का था, मुझे भी क्लियर नॉलेज नहीं है उसके बारे में, फिर भी आगे का वीडियो में मैं वो भी डाल दूंगा। तो उनका अनाउंसमेंट की वजह से कभी मार्केट ऊपर, कभी मार्केट नीचे, कभी मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था। कल येस्टरडे 8 तारीख का बात करें तो दोनों साइड मार्केट मूव दिया। कभी पॉजिटिव भी हुआ और लास्ट में क्लोज किया तो नेगेटिव क्लोज किया। इसके वजह से कई लोग का नुकसान हो गया, कई लोग का प्रॉफिट हो गया। तो कल की बात कल रही, और आज की बात करते हैं, कुछ कंपनी का ही बात कर लेते हैं। कुछ कंपनी है उन्होंने जो परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। हमने जो आपको दिया था उसमें से भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस में कंपनी है। RBL बैंक भी मैंने होल्ड करने के लिए बताया था, 108 रुपये में आज 113 से 114 रुपये का चल रहा है। NMDC और ये इंडस टावर, पावर फाइनेंस, ये सब दिए हुए थे, बढ़िया परफॉर्म किया है आज। और ये क्या बोलते हैं, और किनका नाम ले, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने कौन सा कंपनी आपको होल्डिंग में दिए थे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स सब चेक कर लें कि हमने होल्डिंग में क्या क्या कंपनी दिया था, और जब से दिया हुआ है आज तक में उन्होंने कितना परफॉर्मेंस दिया है, आप ये भी चेक कर लें। परफॉर्मेंस की बात होती है ना, होल्डिंग देने से नहीं होता कि भाई 4 दिन में नेगेटिव परफॉर्म किया या पॉजिटिव परफॉर्म किया। आप उसको भी चेक करके उसको भी ध्यान में रखें। चलिए बाकी स्क्रीन पे आपको हम दिखाते हैं, और आज का जो भी स्टॉक होगा वो आप पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। बाय बाय। हाय गाइस,
आज का परफॉर्मेंस मार्केट का लगातार गिरा हुआ मार्केट ने आज उलटफेर कर दिया। आज जो मार्केट परफॉर्म किया है नेगेटिव से पॉजिटिव परफॉर्म किया है। आपका मैं मॉर्निंग का चार्ट आज सबसे पहले चार्ट लिस्ट दिखा देता हूँ आपका। ये देख लीजिए निफ्टी का चार्ट लिस्ट। निफ्टी का चार्ट लिस्ट, ये निफ्टी टुडे आ गया। देखिए ये रहा निफ्टी का। आज ओपन से लेके क्लोज तक में इन्होंने कैसा कैसा परफॉर्म किया। देखिए ओपन कितना में हुए थे, 16,264 ओपन हुए, अप साइड गया 288 गया, 300 पर टच किया, उसके बाद फिर नीचे गिर गया 292, फिर ऊपर आए 330, 340, ये 316, फिर नीचे चले गए 301 पे। उसके बाद ये अप साइड फिर 1600, फिर ये अप। लास्ट में जब 1:30 बज गया, मैं कितना बार बोलता हूँ एशियन मार्केट का आप टाइमिंग का इंतजार करें। ये सब तो क्या है बीच में ऐसे खेलने के लिए देते हैं। देखिए 362, 300 से नीचे नहीं गया है इसमें। जब से ये 11:30 बजे के बाद ये जब से ऊपर गया है तो उसके नीचे नहीं दिया। 16,400, 500 परफॉर्म करने वाली है। उसके बाद जब देखिए 12:30 बजा तो ये नीचे से धड़ाम गिर गया, 16,340 पे चला गया। 1 बजे तक ये रहा मूवमेंट, लेकिन 1 बजे से जब बढ़ना इन्होंने शुरू किया, ये देखिए चार्ट लिस्ट 1:30 बजे तक ये ऊपर ही है, 388, 390, 400, 500 टच किया, 500 अराउंड टच कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, बस। ये है निफ्टी का चार्ट लिस्ट। अगर आप और भी जानना ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो बता देंगे। अब आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट लिस्ट पे। और हम जितना भी दिखा रहे हैं सारा का सारा गूगल ऑन बेस्ड है। हमारा कोई ना बनाया हुआ है ना कुछ किया हुआ, हम सब गूगल बेस्ड पे आपको दिखा रहे हैं। बाकी हमारा कुछ भी नहीं है। जो गूगल दिखाएगी हम आपको वही दिखाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग बदल के दिखाए हैं तो इसमें नुकसान हो गया लोगों का। खुल नहीं रहा है एमएसएन मनी। निफ्टी बैंक का ये चार्ट लिस्ट आ गया, ये देखिए इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। मॉर्निंग में जब ये 9:15 का हम लोग मार्केट ले तो ये 34,748 पे था। इन्होंने परफॉर्म किया, बढ़िया परफॉर्म किया। देखिए नीचे गया 34,600 पे नीचे आया, फिर ये अप साइड गया। आज बताया नहीं कि आज मार्केट, ये देखिए यहाँ 34,800 से ऊपर है, यहाँ आके 34,700 को नीचे, 34,700 के परफॉर्म किया, 34,900 के ऊपर, फिर 34,800 के नीचे लेके आया, 799, 800 नीचे। लेकिन ये लास्ट में अंततः मूव अप करके मूव अप पे ही दिया है बैंक निफ्टी ने। ये ऐसे चार्ट लिस्ट बनती है और हम आपको पूरा का पूरा डायरेक्ट दिखा रहे हैं। ये नहीं है कि हमारा हम कहीं से आपका हम अपना बना के चार्ट लिस्ट दिखा रहे हैं। चार्ट लिस्ट हमेशा रियल चार्ट लिस्ट देखिए तो रियल वर्ल्ड आप दिखेंगे। मैं और अदर की तरह नहीं हूँ कि भैया अपना चार्ट लिस्ट लिया, स्क्रीन पे दिखाया, अपना ये XYZ बनाया और आगे परफॉर्मेंस दिया। नहीं, हमारा काम ही है डायरेक्ट आपको गूगल पे दिखा। ये देखिए आप भी देख सकते हैं अपना प्री मार्केट जो है 9:15 से पहले जो ओपन होती है उसमें 60% उसमें कंफर्म हो जाता है और 40% कंफर्मेशन के लिए आपको एशियन मार्केट में घुसना पड़ेगा। जो पूरा वर्ल्ड मार्केट रिकॉर्डेड होता है उन पे आप घुसिए, उस पे आपको दिखा देगा अपना जो है हैंग सेंग नस्डैक डीएनजेस, ये सब जो है इस पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है। ये पॉजिटिव में है तो अपना इंडियन मार्केट पॉजिटिव में ओपन होगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव का साइन दिया है, तो ये कुछ पॉजिटिव में है। तो सेंसेक्स ने भी आज उतना ही बढ़िया परफॉर्म किया है। 54,000 कुछ से ओपन हुआ था, देखिए 54,500 से ओपन हुआ था, तो ये परफॉर्म करते 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 ऊपर ही साइड गया। देखिए 54,700, 54,900, 55,000 से अबव किया, फिर नीचे डाउनवर्ड मूव किया 800, फिर ये अप साइड करते गया। तो ये आज का परफॉर्मेंस है। आज 450 पॉइंट अप साइड दिया इन्होंने सेंसेक्स ने। आज ये सेंसेक्स ने बढ़िया परफॉर्म किया। तो आज 4th डे में मार्केट ने अपसाइड का सिग्नल दिया है। कल का डे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन आज 4th डे के बाद मार्केट ने ग्रीन सिग्नल दिया। कई सारे इन्वेस्टर का नुकसान हो रहा था, तो आज ग्रीन सिग्नल देके उनको नुकसान से बचा लिया गया। अब आते हैं निफ्टी 50 का।
टॉप 50 कंपनी पे। तो टॉप 50 कंपनी जो है आज नीचे से शुरू करते हैं, और क्या बोलते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। आ गए हम यहाँ पे विप्रो। फिट एंड फाइन एंड बेस्ट क्लास की कंपनी है जो विप्रो में शेयर डिविडेंड देती है। विप्रो हो गई आज 5 पॉइंट के अराउंड अपसाइड है। यूपीएल भी ग्रीन में है, अल्ट्राटेक सीमेंट ये रेड में है, टाइटन, टेक महिंद्रा और टीसीएस। मैंने टेक महिंद्रा को आपको बाय करने के लिए दिया था, आज देखिए 14 पॉइंट से अप है, 1.5% के अराउंड ये भी अप है। टीसीएस भी बाय पॉइंट में था, ये भी अप साइड है। टाटा स्टील नेगेटिव साइड है, और टाटा मोटर्स भी नेगेटिव साइड है, और टाटा ग्लोब बेवरेज ये भी नेगेटिव साइड है। तो आप टाटा स्टील को पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। सन फार्मा, श्री सीमेंट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एनटीपीसी। पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एनटीपीसी ये कंपनी कभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, एनी टाइम आप बाय करके घुस जाइए। नेस्ले इंडिया, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, कोटक बैंक ये सब ग्रीन में है। जेएसडब्ल्यू माइनस में है, आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। आईटीसी अभी छोड़ दें, इन्फोसिस पकड़ लें। इंडसइंड बैंक 920 का है, और आईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदाल्को, हेरो मोटर कॉर्प, एचडीएफसी लाइफ स्टैंडर्ड, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, ग्राजिम इंडस्ट्रीज, इचर मोटर, और डॉक्टर रेड्डी लैब, डिवीज लैब, कोल इंडिया, सिप्ला, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, भारती एयरटेल, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट, एपोलो हॉस्पिटल और अदानी पोर्ट्स। एशियन पेंट कुछ दिन से नेगेटिव ही परफॉर्म कर रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। ये देख लीजिए, यहाँ पे रेट लिस्ट सब मैंने दिखा दिया है आपको कि कितना परसेंटेज से कौन परफॉर्म किया और कितना किसका वॉल्यूम ट्रेड हाई हुआ है। जिसका कम हुआ है कम हुआ, जिसका हाई हुआ है हाई हुआ। अब आते हैं टॉप गेनर एंड टॉप लूजर पे। ऑयल इंडिया आज फिर छक्का मार दिया, 6% से अपसाइड दिए हैं। ऑयल इंडिया कौन ने सारे 5% से, बायोकॉन 5% से। मैंने मंडे को भी बायोकॉन दिया था, कल भी बायोकॉन दिए थे होल्ड करने के लिए। चलिए ठीक है, आईएक्स ये आपको होल्ड करना चाहिए। क्या बोलते हैं, 184 रुपये है, 5% का अपसाइड दिया है। आईजीएल ये भी होल्ड, और टाटा कम्युनिकेशन 958 का है, इसको छोड़ दीजिए। आईसीआई प्रो लाइफ इंश्योरेंस इसको भी अभी मूव आउट कीजिए। मेट्रोपोलिस उसको होल्ड पे रख लीजिए, 3.5% का अपसाइड दिया है। डॉक्टर रेड्डीज लैब, एम्पेसिस और बीपीसीएल मैंने बाय पे दिया था, और रिलायंस और ये हिंद पेट्रो, सन टीवी, इचर मोटर, डीमार्ट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जोमेटो लेने वाले लोग बहुत खुशनसीब है। जोमेटो को आप पोर्टफोलियो में हमेशा ऐड कर रखें। और नौकरी ये हुआ। अब आते हैं लूजर्स में आज के। एयू बैंक 613 पे चल रहा है, 50% का माइनस है। इसका चार्ट लिस्ट में पहले देखता हूँ। चार्ट लिस्ट में क्या है जो 50% आज कहाँ से गिरा है ये मार्केट। ये देखिए एडवांस चार्ट लिस्ट, ऐसा क्या हुआ एयू बैंक के साथ जो आज 51% का माइनस में है। देखिए 51% का माइनस में, इसका तो डिटेल में दिखा ही नहीं। तो आप इसको होल्ड ना करें अभी, ठीक है। इसका डिटेल में क्या गड़बड़ हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। इसको होल्ड ना करें, इससे डर लग गया हमको भाई। 51% का डाउन का मतलब ही कुछ गलत होता है। देखिए लगातार 51% का डाउन पे दिया है आज के डेट में। 1257 ही था, ओपन हुआ था। अब लगातार इतना पॉइंट से डाउन देगा, ये गड़बड़ हो जाए। मैं आपको दूसरा फिर दिखाता हूँ। इतना डाउन जाने लगे तो हो गया, स्टॉक्स देना छोड़ना पड़ेगा। ट्रीडेंट है, ट्रीडेंट 4% का माइनस में है, आप ट्रीडेंट को भी होल्ड कर लें। टाटा स्टील होल्ड पे है, VEDL ये भी होल्ड पे है,
एस ये भी होल्ड पे है, इसको भी होल्ड कीजिए। श्री सीमेंट इसको रहने दीजिए। IND होटल, JSW एनर्जी होल्ड पे कर लीजिए। SBI कार्ड, हिंदुस्तान जिंक ये भी होल्ड पे कर लीजिए। क्रॉम्पटन ग्रिप्स ये होल्ड है। टाटा मोटर्स, PNG, अपोलो टायर और अपोलो टायर होल्ड कर लें, और कैनरा बैंक को भी होल्ड कर लें। नेशनल एल्युमिनियम को भी होल्ड कर लें। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ग्राजिम, स्कॉट ये भी होल्ड कर लें, और NMDC ये भी होल्ड कर लें। ये सब होल्डिंग स्टॉक है, आप होल्ड कर लें और फिर आगे देखिए कितना दिन में बढ़िया परफॉर्मेंस करके देता है। तो आज 52 वीक लो टच किसने किया है ये भी देख लेते हैं एक बारी। 52 वीक लो हाई टच करने वाले हैं ऑयल इंडिया और दीपक नाइट्रेट 52 वीक लो टच किया है। GSPL भी 52 वीक लो टच किया है। श्री सीमेंट भी 52 वीक लो टच किया है। तो आप इन तीनों में से आज का कोई स्टॉक नहीं है जो मैं आपको होल्ड करने दूं 52 वीक लो। और आज का वॉल्यूम टॉपर ट्रेड हम बताते हैं। सुजलॉन ने आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम टॉपर ट्रेड किया है, और आइडिया, रतन पावर, MRPL ने भी, जोमेटो ने भी, JP पावर, TV18, यस बैंक, ONGC, ऑयल इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IOC, इंडियन ऑयल, सेल, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और फ्यूचर कंज्यूमर, IAXE, विकास सेक और रेणुका, रिलायंस पावर, PNB, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सभी ने आज टॉप परफॉर्मेंस किया। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस सुजलॉन एनर्जी का ट्रेड हुआ है। सुजलॉन एनर्जी का सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है। मस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस आज किया है इन्होंने। अब आते हैं AU बैंक पे क्या खराबी हुआ है जो इतना परसेंट आज डाउन हुआ है। न्यूज अबाउट AU बैंक। इसका न्यूज निकालते हैं AU बैंक का। आखिर हुआ क्या AU बैंक। एक महीने में इन्होंने इतना शेयर प्राइस गिरा दिया, बताइए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, चलिए हम इसका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का सारा डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, बाकी आप फिर से वापस आ जाते हैं। आज निफ्टी क्लोज हुआ है 16,478 पॉइंट, यानी आज ग्रीन पोजीशन पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 35,000 पे क्लोज हुआ, 35,080 पे क्लोज हुआ है, 140 पॉइंट से अपसाइड में है। और सेंसेक्स 55,320 पे क्लोज हुआ है, 427 पॉइंट से अप है। भाई साहब कहाँ सब लोग स्टॉक मार्केट में घुसो, इससे बड़ा फायदे वाली कोई चीज नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में घुसिए आप लोग और मजे लीजिए, पैसा का पैसा। जो बेस काम है उसको काम को काम रहने दीजिए, लेकिन इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल लीजिए। बेस काम तो सभी करते हैं, सबका काम है बेस, लेकिन इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके इनको भी टाइम दीजिए ताकि ये भी आपको पैसे का टाइम बना के दे। थैंक यू, बाय बाय।